करोली बाबा के लाखों भक्त हैं। उनके भक्त भारत से विदेशों तक फैले हैं। एप्पल के सीईओ से लेकर फेसबुक के संस्थापक जैसी हस्तियां बाबा का अलौकिक आशीर्वाद ले चुकी हैं। उनके भक्तों के साथ बाबा के जीवन काल में या उनके जाने के बाद कुछ अलौकिक दिव्य चमत्कारिक अनुभव हुए, जिसे उन्होंने अलग अलग माध्यमों में साझा किया है। बाबा के भक्तों के इन दिव्य अनुभवों में से कुछ उपलब्ध किस्सों को बाबा के चमत्कार के रूप में संकलित कर रहे हैं। बाबा नीम करोली के धाम कैंची धाम में हमेशा भंडारे चलते रहते थे, आज भी चलते हैं। बाबा के द्वार से सभी भक्त तृप्त होकर जाते थे। एक बार अचानक भंडारे में घी की कमी पड़ गई। बाबा के सेवक परेशान हो गए, अब क्या करें? तब वे बाबा नीम करोली के पास गए, उनको समस्या बताई। तब बाबा ने कहा, शिप्रा का जल डाल दो, वो क्या घी से कम है। बाबा का आदेश मानते हुए सेवक बगल में बह रही शिप्रा से कनस्तर में पानी भर कर लाए तो वह पानी घी में परिवर्तित हो गया। रिचर्ड अल्पर्ट नामक अंग्रेज, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वे मनोविज्ञान में सहायक प्रोफेसर थे। मनुष्य को भ्रमित कर देने वाले रासायनिक नशे जैसे एलएसडी पर अध्ययन करते करते वे खुद एलएसडी के आदी हो गए थे। उनका मन आध्यात्म पर भी था। आध्यात्म की खोज में वे भारत आए और उनकी मुलाकात बाबा नीम करोली से हुई। बाबा को साधारण बाबा समझकर उसने उन्हें बहुत सारी एलएसडी की गोलियां खाने को दे दी। बाबा सारी गोलियां खा गए, उन्हें कुछ भी असर नहीं हुआ। बाबा का यह चमत्कार देख रिचर्ड अल्पर्ट बाबा का शिष्य बन गया। बाबा ने रिचर्ड अल्पर्ट को यह संदेश दिया कि इस नशे में कुछ नहीं रखा है। नशा करना है तो आध्यात्म का नशा करो। बाबा ने उसे रामदास नाम दिया। रामदास ने बाबा के चमत्कारों पर आधारित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। रामदास ने सेवा फाउंडेशन और हनुमान फाउंडेशन नामक संस्थाओं की सहायता से भारत और विदेशों में आध्यात्म से जुड़ाव और जन कल्याणकारी कार्य किए। बाबा नीम करोली जी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। कहते हैं फर्रुखाबाद में एक कुआं था जिसका पानी बहुत खरा होता था। एक बार बाबा फर्रुखाबाद की यात्रा पर थे। किसी ने बाबा को बताया कि यहाँ एक कुंकारण वाह है जिसका पानी बहुत खारा है। तब बाबा नीम करोली ने अपने एक शिष्य को कहा, इस कुएं में एक बोरा चीनी डाल दो, पानी मीठा हो जाएगा। और वास्तव में उस कुएं का पानी मीठा यानी पीने योग्य हो गया। इलाहाबाद के एक भक्त की कथा पढ़ी जिसमें वे बताते हैं कि 40 साल पहले रात में वे कहीं जा रहे थे और वे अपना रास्ता भटक गए। अचानक उनको अंधेरे में एक गुफा दिखाई दी जहां उजाला हो रहा था। जब वे गुफा के पास गए तो उन्होंने देखा गुफा के अंदर महाराज जी बैठे हुए थे। महाराज जी ने उन्हें भोजन कराया और उसके बाद कहा कि तू रास्ता भटक गया है, तुझे उस तरफ जाना है। वे महाराज जी के कथनानुसार 15 से 20 कदम आगे गए तो उनको जिस गांव में जाना था वो मिल गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां न तो गुफा थी और न ही महाराज जी थे। सब बाबा की लीला थी। नैनीताल जिले में भवाली के पास भूमि आधार में बाबा का एक छोटा आश्रम है जिसके चारों ओर अधिकांशतः अनुसूचित जाति के परिवार रहते हैं। एक दिन बाबा अपने इस आश्रम में आए थे। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति एक साफ गिलास में बड़े प्रेम और श्रद्धा से बाबा के लिए गर्म दूध लाया था, किंतु उसने जिस कपड़े से दूध का बर्तन ढका था वह बहुत ही मैला हो रखा था। उस समय स्थिति कुछ ऐसी थी कि उस कपड़े को देखकर किसी की इच्छा नहीं करेगी दूध पीने के लिए।
किंतु बाबा ने बड़ी उतावली से वह गिलास लिया और कपड़े की तरफ ध्यान दिए बगैर प्रेम से उस गरीब को देखते हुए पूरा दूध गटक गए। बाबा की नजर उसकी गरीबी में नहीं, उसकी भावना में थी। बाबा का चमत्कार वाला यह किस्सा पढ़िए उनके एक अनन्य भक्त युधिष्ठिर जी के शब्दों में। एक दिन की बात है कि मैं युधिष्ठिर बाबा जी की कार कानपुर में चला रहा था, तो कानपुर गंगा पुल में एक ओर से यानी सामने से बैलगाड़ियां भारी बोझ के साथ आ रही थी। तो मैंने सोचा अब हमारी गाड़ी से अवश्य टकराएंगी और कार का एक्सीडेंट होगा। इतने में बाबा जी ने कहा कि तू आंख बंद कर ले। जब मैंने थोड़ी देर बाद आंख उनके कहने से खोली तो बैलगाड़ियां पास हो गई थी। वैसे वह पूरी सड़क को घेर कर चल रही थी। बाबा को जब कहीं जाना हो और मैं मिल जाऊं तो ड्राइवर को कहते कि तू चाबी युधिष्ठिर को दे दे और खा पी और आराम कर, गाड़ी युधिष्ठिर चलाएगा। मैंने उनकी अलग अलग गाड़ियां अलग अलग स्थानों में चलाई। कभी पेट्रोल न हो तो पानी भरवाना आदि उनका खेल था, पर उनके साथ के चमत्कार को कहने की इजाजत नहीं थी। अंगुली अपने मुंह में लगाकर चुप रहने को कह देते थे। बालक की चतुराई। नीम करौली बाबा के चचेरे भाई ने उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा नैनीताल से दी थी। यह बालक अनेक बार महाराज के दर्शन कर चुका था और घर में वह नित्य बाबा के चमत्कार के बारे में भी सुना करता था। एक दिन उसके मन में यह बात आई कि क्यों न चलकर बाबा से अभी अपना परीक्षा फल जान लूं। वह कैंची आश्रम आया और सुअवसर पाकर उसने उनसे अपनी चिंता व्यक्त की। बाबा तुरंत बालकों की भांति बोल उठे, फेल हो जाएगा। उनके बोलने के ढंग को देखकर उसका मन उनके कथन को सत्य मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर भी यह महापुरुष की वाणी है समझकर वह चिंताग्रस्त हो गया। कई दिनों तक इस विषय में सोचता रहा और अंत में एक दिन यह विचार कर कि बाबा को अपनी कही बात का विस्मरण हो गया होगा, वह वही प्रश्न पूछने फिर कैंची आया। उसने नए सिरे से बात चलाई और उनका उत्तर जानना चाहा। बाबा के आगे बालक की चतुराई क्या चलती। अब की बार वे सहज भाव से बोले, पास हो जाएगा। उसे इस उत्तर से प्रसन्नता हुई, पर फिर यह सोचकर कि बाबा ने एक बार फेल और दूसरी बार पास कहा, वह दुविधा में पड़ गया। कई दिन बिताने के बाद वह एक दिन फिर कैंची गया और अवसर पाकर उसने वही प्रश्न किया। इस बार फिर उन्होंने फेल कह दिया। 2 बार फेल सुनकर वह दुखी हो गया। बाबा बोले, कैसे कैसे हमारा अंदाज नहीं लगा सकते। यह बालक हमारा अंदाज लेने आया है। वह लड़का फेल हुआ और पूरक सप्लीमेंट्री परीक्षा में उसका नाम प्रकाशित हुआ, जिसमें बाद को वह उत्तीर्ण घोषित हुआ।